My name is Sarvesh Singh. Welcome to you my class. हेलो दोस्तों, कल मैंने आपके लिए पढ़ाया था कलर ब्लाइंडनेस। इसके विषय में सारी जानकारी आपको दी गई थी। ये क्वेश्चन लेसन 5 से है, इंटरमीडिएट के लिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आप पढ़ेंगे बढ़ानता की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। बढ़ानता कब होती है, कैसे होती है, किसमें होती है, ये आपको बताया जाएगा। किस तरीके से ये जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। सीधी सी बात है कि मेल से फीमेल के अंदर पहुंचती है, फीमेल से मेल के अंदर पहुंचती है। इस तरीके से बढ़ानता ट्रांसफर होती रहती है। ये एक वंशागत रोग है जो पेरेंट से उसकी जनरेशन में पहुंचता है, उसकी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है। इस तरीके से ये रोग चलता रहता है। अब ये कैसे चलता है, कब चलता है, होता क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है, सहलग्न क्रोमोसोम्स होता है, जिसे एक्स कहा जाता है, उस पर जो जीन संरचना होती है, एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन संरचना पाई जाती है, उसी के माध्यम से कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। उसी के माध्यम से बढ़ानता होती है। आपने सुना होगा, इसकी जानकारी तो मैंने बैक वीडियो में सारी दे दी है, लेकिन आप सीधी आप इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के विषय में पढ़ेंगे। बढ़ानता की वंशागति चलती कैसे है। सीधी सी बात है कि यहां पर जो डबल एक्स होते हैं, ये किसका सिंबल होता है, किसका प्रतीक होता है, फीमेल का प्रतीक होता है। एक्स वाई किसका सिंबल होता है, मेल का प्रतीक होता है। यहां पर एक्स जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा है, लिंकेज है, सहलग्न है। एक्स क्रोमोसोम्स यहां पर ये पेयर दिया हुआ है। ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर हैं। ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन संरचना आती है, जिसके माध्यम से जनरेशन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो मेल के अंदर केवल कलर ब्लाइंडनेस रोग ही होता है, बढ़ानता ही होती है। ये कभी भी इस रोग के कैरियर नहीं होते हैं, वाहक नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यदि कलर ब्लाइंड मेल है एवं फीमेल नॉर्मल है, तो इनके बीच आने वाली जनरेशन किस प्रकार की होगी। यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि कलर ब्लाइंड मेल है, मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, मेल के एक ही एक्स, मेल के पास में केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है यहां पर क्रॉस कराने के लिए, तो इस एक्स के ऊपर सी सिंबल आ जाएगा। सिंबल में आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर कलर ब्लाइंडनेस जब दिया हुआ है तो इसलिए यहां पर सी के लिए यूज कर लिया है मैंने। तो ये मेल कैसा हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, बढ़ानता आ गई है इसके अंदर। और जो फीमेल है ये कैसी है, नॉर्मल है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी डिसीज नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों प्रकार के एलील्स के लिए ये सेपरेट कर लिया गया, अलग अलग कर लेते हैं। एक एक्स इधर आ गया, एक एक्स इधर आ गया। ओके, एनी डाउट। सेम इसी तरीके से यहां पर भी एक एक्स इधर ले लिया, एक वाई इधर ले लिया, एक्स के ऊपर सी सिंबल आ गया है। अब क्या करते हैं, इस एक्स का एक बार क्रॉस इससे करा देते हैं और एक बार इसका क्रॉस इससे करा देते हैं। तो देखिए क्या आया है, एक्स और एक्स, एक एक्स ये आ गई और दूसरी एक्स ये वाली आ गई, इसके ऊपर सी जीन की संरचना आ गई। अब ये जनरेशन कैसी होगी, डॉटर तो होगी, लेकिन कैसी होगी, ये डॉटर होगी, कैसी होगी, कैरियर होगी, रोग की वाहक होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की संरचना आई हुई है, इसीलिए ये जनरेशन डॉटर होगी और कैरियर होगी, इस रोग की वाहक होगी, कैरियर। अब इसका क्रॉस इससे करा देते हैं तो क्या आता है, एक्स है और वाई है, एक्स और वाई आ गया। ये जनरेशन कैसी होगी, नॉर्मल होगी। कैसी होगी, नॉर्मल होगी और सन होगा, नॉर्मल सन। अब इसी तरीके से इसका क्रॉस एक बार इससे कराना है, फिर एक बार इससे कराना है। देखिए इसका क्रॉस एक बार इससे कराते हैं, एक्स ये वाली आ गई
और X ये वाली आ गई, इसके ऊपर क्या लगा हुआ, C लगा हुआ, C लगा दिया गया। यहां पर जीन की संरचना आ चुकी है, तो ये जनरेशन कैसी होगी, डॉटर होगी, क्योंकि दोनों जगह पर X आया है और यहां पर ये जीन की संरचना आ चुकी है, तो ये डॉटर कैसी होगी, कैरियर होगी, रोग की वाहक होगी। क्यों, एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की संरचना आई हुई है, डॉटर कैरियर। डॉटर कैसी होगी, ये कैरियर होगी, रोग की वाहक होगी। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया गया, ये X है और ये Y है, X Y। ये जनरेशन कैसी होगी, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जीन संरचना नहीं आई है, एक X है एक Y है। ये क्रोमोसोम्स किसका होता है, मेल का होता है। ये जनरेशन कैसी होगी, मेल होगी, सन होगा, लेकिन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ओके, नॉर्मल सन। किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। ये क्रॉस इस तरीके से करा दिया गया है। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और इधर फीमेल भी कलर ब्लाइंड है, फीमेल भी कलर ब्लाइंड है। तो अब इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, यहां पर मेल भी कलर ब्लाइंड है और फीमेल भी कलर ब्लाइंड है। ये हमें आपको अच्छी तरीके से पता है, जो X क्रोमोसोम्स होता है उस पर जीन जो उपस्थित होते हैं, ऐसी कंडीशन में मेल के अंदर कलर ब्लाइंड रोग हो जाता है। देखिए यहां पर मेल के लिए कौन सा क्रोमोसोम्स लेते हैं, X और Y लेते हैं। अब यहां पर X के ऊपर जब ये जीन की संरचना आ जाएगी तो ये मेल कलर ब्लाइंड हो गया है। इसी तरीके से फीमेल में भी क्या करते हैं, X इसका क्रोमोसोम्स हो गया। अब यहां पर भी एक जीन की संरचना आ गई, ठीक है। अगर एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की संरचना आती है तो हमेशा फीमेल रोग की कैरियर होती है, वाहक होती है। अगर दोनों X के ऊपर ये जीन की संरचना आ जाती है तो ये फीमेल कलर ब्लाइंड हो जाती है, इसके अंदर वर्णांता आ जाती है। अब इसी तरीके से दोनों के बीच में अब हम क्रॉस कराते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपने इसमें किया था वैसे ही इसमें क्या करेंगे, दोनों के एलील्स के लिए सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से XC इधर हो गया और Y ये इधर हो गया। ओके, इसी तरीके से इधर भी XC अलग हो गया और इधर भी XC अलग हो गया। अब इसका क्रॉस एक बार इससे करा देते हैं, फिर इसी का क्रॉस एक बार इससे करा देते हैं, यानी एक क्रोमोसोम्स का क्रॉस दोनों एलील से होता है, दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, क्रोमोसोम्स हमेशा XY में राइट किए जाते हैं, YX में कभी नहीं होते हैं, X और Y में, ठीक है। तो X और Y, यहां पर X के ऊपर ये जीन संरचना लगी हुई है तो इसे लगा दिया मैंने। तो ये जनरेशन कैसी आ गई, XY दिया हुआ है, मेल आ गई, कैसी आ गई, कलर ब्लाइंड आ गई है ये जनरेशन, मेल कलर ब्लाइंड। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया गया। यहां पर पहले क्या लिखेंगे, इसी तरीके से X के ऊपर C आ चुकी है, Y, तो ये जनरेशन कैसी होगी, ये भी मेल होगी और कलर ब्लाइंड होगी। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया जाए, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, दोनों जगह पर X आ जाएगी और दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर C की संरचना आ चुकी है। तो ये जनरेशन कैसी होगी, फीमेल होगी, डॉटर होगी और कलर ब्लाइंड होगी, डेफिनिट है, ठीक है। डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया जाए, यहां पर क्या है X, यहां पर क्या है X है, दोनों जगह C, जीन की संरचना रिप्रेजेंट है यहां पर। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जनरेशन कैसी आएगी, ये जनरेशन भी कलर ब्लाइंड आएगी, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर C जीन की संरचना आ चुकी है, तो इसलिए ये भी एक डॉटर होगी और कलर ब्लाइंड होगी। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, इसके रिजल्ट में क्या आता है। रिजल्ट, यदि मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के पेरेंट्स कैसे हैं,
कलर ब्लाइंड हैं, दोनों प्रकार के ये पेरेंट्स कैसे हैं, कलर ब्लाइंड हैं। मेल भी कलर ब्लाइंड है, फीमेल भी कलर ब्लाइंड है, तो इसकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी? दो डॉटर कैसी हैं? कलर ब्लाइंड हैं, और दो सन कैसे हैं? कलर ब्लाइंड हैं। अर्थात आल जनरेशन इसकी कैसी आएगी? आल जनरेशन इसकी कलर ब्लाइंड आएगी। इस तरीके से आप इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अधिकांश कंपटीशन में क्या आता है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं तो कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, ऐसे पेरेंट्स बताइए जिनकी जनरेशन 2 जनरेशन नॉर्मल आती हैं और 2 जनरेशन कैरियर आती हैं, तो उसके पेरेंट्स के अंदर कौन सा रोग होगा, उसके पेरेंट्स किस प्रकार रोग से ग्रसित होंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी कर देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। अगर यहां पर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहां पर 2 जनरेशन आल जनरेशन कलर ब्लाइंड आती हैं, तो उसके पेरेंट्स में किस तरीके का रोग होगा। तो इस तरीके से आप चार्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेल भी कलर ब्लाइंड होगा और फीमेल भी कलर ब्लाइंड होगी, जिससे आल जनरेशन कलर ब्लाइंडनेस आती है। यदि ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और इसे लाइक भी करिए। थैंक यू।